हम अपनी बेटियों को स्कूल कॉलेज में बड़े भरोसे से भेजते हैं, लेकिन जब वहां वो सुरक्षित ना रह पाए तो सिस्टम पर सवाल उठना लाजमी है। एक नहीं, कई सवालों के साथ आज हम मध्य प्रदेश के अश्लील वीडियो कांड की बात कर रहे हैं, जिसका सबसे पहले खुलासा IBC 24 ने ही किया है। जबलपुर के मानकुंवरबाई गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में छात्राओं को अश्लील वीडियो भेजकर उनसे ब्लैकमेलिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि कॉलेज की 70 छात्राओं को अश्लील वीडियो भेजे गए, जिनमें से 53 छात्राएं ब्लैकमेलिंग का शिकार भी हो गई। पूरा मामला क्या है, देखिए इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। आंध्र प्रदेश के बाद अब मध्य प्रदेश, संस्कार धानी में अश्लील कहानी। सर, मेरे पास फोन आया था कल, तो वो बोल रहा था कि मैं SI बोल रहा हूँ गोरखपुर थाने से। आपका ये नंबर जो है ना, कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो किसी गलत काम में यूज किया जा रहा है। अगर आप इस नंबर को हटवाना चाहते हो तो आप मेरे को इतने इतने पैसे दीजिए। अगर नहीं दे रहे हो तो आपके घर में पुलिस जाएगी, और पुलिस जाएगी आपकी बदनामी भी बहुत होगी। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के बाद देश में महिलाओं की सुरक्षा का मामला चर्चा में है। इस बीच मध्य प्रदेश में बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जबलपुर के गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज की छात्राओं को अश्लील वीडियो भेजकर ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई। 70 छात्राओं को अश्लील वीडियो भेजे गए, जिनमें से 53 छात्राओं ने डरकर ब्लैकमेलिंग गैंग को पैसे भी दे दिए। आज हमने 80 बच्चों से बात किया, जिसमें से 70 पीड़ित मिले इस चीज से, जिसमें से 53 बच्चे पैसे दे चुके हैं। और पैसे ऐसे नहीं 6,000, 10,000, 20,000 इतने पैसे दे चुके हैं। उसमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स उनको सपोर्ट नहीं किए, जिनके पेरेंट्स में पता चला तो वो अब कॉलेज ही नहीं आने दे रहे हैं। छात्राओं को ब्लैकमेल करने वालों ने खुद को पुलिसकर्मी बताया और अश्लील वीडियो से छात्राओं का कनेक्शन जोड़ने की धमकी देकर पैसे की उगाही की है। मामला सामने आते ही प्रिंसिपल ने थाने में इसकी शिकायत की, तो पुलिस भी साइबर सेल की मदद से आरोपियों की तलाश में जुट गई है। इसके लिए अपन कुछ नहीं जान सकते कि ये कैसे, क्योंकि अब ये तो अभी आज की अपन को बात पता चली है, और इसको भी हम सारी छात्राओं को बुलाकर मीटिंग करने वाले हैं कि आप लोगों के मोबाइल नंबर कैसे किसके पास जा रहे हैं। तो संबंध में उनसे एक लिखित आवेदन पत्र लिया गया है सामूहिक तौर से। उसमें जो मोबाइल नंबर आए हैं उनको ट्रेस करके उन पर कार्रवाई की जाएगी। किस तरह से कार्रवाई इस पर जांच होगी? अब साइबर से उन नंबरों की जानकारी ली जाएगी, उसके बाद उस पर कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे। देखिए, अभी जो हमारे पास कंप्लेन उन्होंने दी है उसमें अभी 2 बच्चों के उन्होंने नाम दिए हैं। करीब 2 से 3 हज़ार रुपये अभी तक उन्होंने 2 बच्चों ने दिए हैं, और आगे भी इसमें FIR रजिस्टर करके और आगे कार्रवाई की जाएगी। पूरे घटनाक्रम के बाद कई सवाल भी उठ रहे हैं। मसलन अश्लील वीडियो कांड के पीछे कौन है? छात्राओं को ब्लैकमेल करने की साजिश कब से चल रही थी? जहां सवाल हैं तो वहां सियासत भला कैसे नहीं होगी। एक बहुत चिंताजनक खबर सामने आई है। जबलपुर में कई सारी बच्चियों के अश्लील वीडियो बनाकर उनको ब्लैकमेल कराया जा रहा है। कहीं ना कहीं पूरे मध्य प्रदेश में बच्चियों में एक ज़बरदस्त भय का माहौल है। शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। तो इसका स्पष्टीकरण प्रशासन को देना चाहिए, सरकार को देना चाहिए, क्योंकि अब अगर इस प्रदेश में बच्चियां भी सुरक्षित नहीं है तो फिर कौन सुरक्षित बचेगा? प्रशासन ने इसको गंभीरता से लिया, जो भी दोषी होगा उन पर कार्रवाई होगी। जिस तरह की शिकायत भी आएगी उसकी जांच कराई जाएगी, छात्राएं को पूरी सुरक्षा प्रदान की जाएगी, उनके साथ न्याय होगा और इसके किसी भी दोषी को बख्शा नहीं। एक हफ्ते पहले ही आंध्र प्रदेश के इंजीनियरिंग कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल में लड़कियों के वॉशरूम में कैमरा मिलने से काफी हंगामा हुआ था। अब जबलपुर के गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में अश्लील वीडियो का डर दिखाकर ब्लैकमेलिंग की साजिश गंभीर सवाल खड़े करती है। विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर। आंध्र प्रदेश के बाद अब मध्य प्रदेश, संस्कार धानी में अश्लील कहानी। सर, मेरे पास फोन आया था कल, तो वो बोल रहा था कि मैं SI बोल रहा हूँ गोरखपुर थाने से। आपका ये नंबर जो है ना, कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो किसी गलत काम में यूज किया जा रहा है। अगर आप इस नंबर को हटवाना चाहते हो तो आप मेरे को इतने इतने पैसे दीजिए। अगर नहीं दे रहे हो तो आपके घर में पुलिस जाएगी, और पुलिस जाएगी आपकी बदनामी भी बहुत होगी। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के बाद
देश में महिलाओं की सुरक्षा का मामला चर्चा में है। इस बीच मध्य प्रदेश में बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जबलपुर के गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज की छात्राओं को अश्लील वीडियो भेजकर ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई। 70 छात्राओं को अश्लील वीडियो भेजे गए, जिनमें से 53 छात्राओं ने डरकर ब्लैकमेलिंग गैंग को पैसे भी दे दिए। आज हमने 80 बच्चों से बात किया, जिसमें से 70 पीड़ित मिले इस चीज से, जिसमें से 53 बच्चे पैसे दे चुके हैं। और पैसे ऐसे नहीं 6,000, 10,000, 20,000 इतने पैसे दे चुके हैं। उसमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स उनको सपोर्ट नहीं किए, जिनके पेरेंट्स में पता चला तो वो अब कॉलेज ही नहीं आने दे रहे हैं। छात्राओं को ब्लैकमेल करने वालों ने खुद को पुलिसकर्मी बताया और अश्लील वीडियो से छात्राओं का कनेक्शन जोड़ने की धमकी देकर पैसे की उगाही की है। मामला सामने आते ही प्रिंसिपल ने थाने में इसकी शिकायत की तो पुलिस भी साइबर सेल की मदद से आरोपियों की तलाश में जुट गई है। इसके लिए अपन कुछ नहीं जान सकते कि ये कैसे, क्योंकि अब ये तो अभी आज के अपन को बात पता चली है और इसको भी हम सारी छात्राओं को बुलाकर मीटिंग करने वाले हैं कि आप लोगों के मोबाइल नंबर कैसे किसके पास जा रहे हैं। तो संबंध में उनसे एक लिखित आवेदन पत्र लिया गया है सामूहिक तौर से। उसमें जो मोबाइल नंबर आए हैं उनको ट्रेस करके उन पर कार्रवाई की जाएगी। किस तरह से कार्रवाई इसमें जांच होगी? अब साइबर से उन नंबरों की जानकारी ली जाएगी, उसके बाद उस पर कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे। देखिए, अभी जो हमारे पास कंप्लेंट उन्होंने दी है उसमें अभी 2 बच्चों के उन्होंने नाम दिए हैं। करीब 2 से 3 हज़ार रुपये अभी तक उन्होंने 2 बच्चों ने दिए हैं और आगे भी इसमें FIR रजिस्टर करके और आगे कार्रवाई की जाएगी। पूरे घटनाक्रम के बाद कई सवाल भी उठ रहे हैं। मसलन अश्लील वीडियो कांड के पीछे कौन है? छात्राओं को ब्लैकमेल करने की साजिश कब से चल रही थी? जहां सवाल है तो वहां सियासत भला कैसे नहीं होगी। एक बहुत चिंताजनक खबर सामने आई है। जबलपुर में कई सारी बच्चियों के अश्लील वीडियो बनाकर उनको ब्लैकमेल कराया जा रहा है। कहीं ना कहीं पूरे मध्य प्रदेश में बच्चियों में एक ज़बरदस्त भय का माहौल है। शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। तो इसका स्पष्टीकरण प्रशासन को देना चाहिए, सरकार को देना चाहिए, क्योंकि अब अगर इस प्रदेश में बच्चे अभी सुरक्षित नहीं है तो फिर कौन सुरक्षित बचेगा। प्रशासन ने इसको गंभीरता से लिया। जो भी दोषी होगा उन पर कार्रवाई होगी। जिस तरह की शिकायत भी आएगी उसकी जांच कराई जाएगी। छात्राएं को पूरी सुरक्षा प्रदान की जाएगी, उनके साथ न्याय होगा और इसके किसी भी दोषी को बख्शा नहीं। एक हफ्ते पहले ही आंध्र प्रदेश के इंजीनियरिंग कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल में लड़कियों के वॉशरूम में कैमरा मिलने से काफी हंगामा हुआ था। अब जबलपुर के गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में अश्लील वीडियो का डर दिखाकर ब्लैकमेलिंग की साजिश गंभीर सवाल खड़े करती है। विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर। तो IBC 24 ने इस खबर का एक्सक्लूसिवली खुलासा किया है और इस वक्त हमारे साथ जबलपुर से लाइव संवाददाता अभिषेक शर्मा जुड़ चुके हैं। अभिषेक, सबसे बड़ा सवाल यही है कि अश्लील वीडियो कांड का मास्टरमाइंड आखिर कौन है और कहां है? कब तक पुलिस उस तक पहुंचेगी? हमने ही इस खबर का खुलासा किया है, लगातार हम भी पड़ताल कर रहे हैं। पुलिस क्या कर रही है? पुलिस का क्या कहना है? कार्रवाई कहां तक पहुंची है? हाँ, देखिए आकांक्षा, जिस तरीके से कल IBC 24 ने सबसे पहले खुलासा किया कि जबलपुर के इसी मानकुवर बाई कॉलेज की 70 छात्राओं को जो है जिस तरीके से उनको शिकार बनाया गया था, ब्लैकमेलिंग उनके साथ की जा रही थी, उन्हें न्यूड फोटो और वीडियो भेजे जा रहे थे। इस मामले में जो है अब पुलिस भी हरकत में आ गई है, क्योंकि जिस तरीके से मामले का खुलासा IBC 24 ने किया था, उसके बाद राजनीतिक जो दल है वह भी इस मामले को लेकर सरकार पर आरोप लगा रहे थे, पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े कर रहे थे। ऐसे में अब पुलिस भी हरकत में आ गई है। कहा जा रहा है कि जो छात्राओं को ब्लैकमेल किया गया है उसमें आरोपी ने खुद को गोरखपुर थाने का SI बताया था, लेकिन अब पुलिस सच्चाई पता लगाने में कर रही है कि जो आरोपी है वाकई में उसके पुलिस से कोई संबंध है कि नहीं है। लेकिन अब सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि ये जो कॉलेज है इसमें जिन 70 छात्राओं को जो निशाना बनाया गया था, आखिर क्या वजह थी कि एक ही कॉलेज की जो 70 से छात्राएँ हैं उन्हें इस तरीके के वीडियो भेजकर ब्लैकमेल किया गया? इनके नंबर कैसे लीक हो गए? इसमें कहीं अस्पताल के ही तो कहीं माफ़ कीजिएगा जो कॉलेज के लोग हैं वही तो शामिल नहीं है, या आसपास जो फोटोकॉपी या ऑनलाइन की दुकान है वहाँ के लोग तो शामिल नहीं है। तो पुलिस इन बिंदुओं पर भी जांच कर रही है। इसके अलावा जो छात्राएं हैं उन्हें ही टारगेट क्यों किया गया? क्योंकि ये BA फर्स्ट ईयर से लेकर BA फाइनल तक की छात्राएं हैं। तो आखिर इन छात्राओं को टारगेट करने का वजह क्या था? क्योंकि छात्राएं
सॉफ्ट टारगेट थी, वह आसानी से डर गई थी और इस वजह से वो 1500 से लेकर 20,000 रुपये तक उन्होंने आरोपियों को ट्रांसफ़र भी किए हैं। एक पुलिस सूत्रों से हमें जो जानकारी मिली है उसमें आरोपियों ने एक से ज़्यादा सिस्टम का इस्तेमाल किया है। इसमें जो IP एड्रेस पुलिस के हाथ लगे हैं उसमें 6 से ज़्यादा IP एड्रेस पुलिस को लगे हैं, हाथ लगे हैं। पुलिस उन IP एड्रेस के जरिए भी आरोपियों तक पहुँचने की कोशिश कर रही। छात्राओं से जो QR कोड मिले हैं, QR कोड के जरिए जो पैसे ट्रांसफ़र किए गए थे वो किस बैंक अकाउंट से लिंक है उसके बारे में पता कर रहे हैं। तो पुलिस का जो है अब हरकत में आ गई, क्योंकि इसमें उंगली जो है पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर ही उठ रही है, क्योंकि छात्राओं ने से जो ब्लैकमेलिंग की गई है उसमें आरोपियों ने खुद को पुलिस वाला बताया गया और जो वीडियो बनाए गए हैं, सबसे बड़ी बात जो सामने आई है कि जो वीडियो बनाए गए हैं, जो छात्राओं को भेजे गए थे, उन वीडियो को बनाने के लिए AI का इस्तेमाल किया गया था। तो पुलिस अब इन साइबर जो ब्लैकमेलर है जिन्होंने छात्राओं को निशाना बनाया था उनको पहुंचने के लिए क्राइम ब्रांच की एक टीम गठित की गई है। इसके अलावा जबलपुर पुलिस की जो लोकल टीम है थानों की वो बनाई गई है। ऐसे अब पुलिस का कहना है कि अब हम जो है तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें जो IP एड्रेस मिले हैं उन IP एड्रेस के जरिए पुलिस आरोपियों तक पहुंचने की बात तो कह रही है, लेकिन कब तक पहुंचेगी ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी शुरुआती जांच में सिर्फ उसे जो IP एड्रेस मिले हैं वह 6 से ज़्यादा सिस्टम के IP एड्रेस मिले जिनका इस्तेमाल आरोपियों ने इस ब्लैकमेलिंग में किया है। बिल्कुल अभिषेक, जैसा कि आप बता रहे हैं 6 से ज़्यादा IP एड्रेस मिले हैं, 70 से ज़्यादा यहाँ पर स्टूडेंट्स को शिकार बनाया गया और 53 बच्चियों ने पैसे तक दे दिए हैं ब्लैकमेलर को। ऐसे में अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि नेक्सस कितना बड़ा है। 6 IP एड्रेस अलग की तरफ इशारा कर रहा है, बहुत बड़ा ये साइबर क्राइम है। देखते हैं पुलिस आगे कब तक आरोपियों को पकड़ पाती है और आगे इस पूरे मामले में क्या खुलासे होते हैं। आप नजर बना के रखिएगा, बेहद सनसनीखेज ये मामला है, संवेदनशील भी। शुक्रिया फिलहाल पूरी जानकारी के लिए अभिषेक। देखिए, मध्य प्रदेश में अश्लील वीडियो कांड का खुलासा IBC 24 ने किया। इससे पहले आपको याद होगा कि अजमेर में भी इसी तरह का मामला सामने आया था। संस्कारदानी में महापाप हुआ है और सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक पुलिस के हाथ खाली है। देखने वाली बात होगी कि कब अब पुलिस आरोपियों तक पहुंचती है।